हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्शल एंसेस्टर लिन डोंग और 3 ग्रेट सॉवरेन रेल्म के कल्टीवेटर्स के बीच हुई उस डेंजरस फाइट के बारे में। और साथ ही में जानेंगे कि मार्शल एंसेस्टर लिन डोंग ने अपना मार्शल रेल्म कैसे क्रिएट किया। लेकिन उससे पहले चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी शुरू होती है उस टाइम में जब लिन डोंग पहली बार अपने लोअर प्लेन से ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एंटर करता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बीवी आइस क्लैन के कंट्रोल में है और वो आइस क्लैन वाले उसकी बीवी को पकड़ के रखे हुए हैं। और ऑब्वियसली ये बात लिन डोंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई भी उसकी बीवी या उसके अपने को पकड़ के रखे। इसलिए लिन डोंग सीधा आइस क्लैन के अंदर चला जाता है अपनी बीवी को वापस लेने के लिए। और जब लिन डोंग आइस क्लैन में जाता है तब क्लैन के एल्डर्स तुरंत समझ जाते हैं कि सिचुएशन सीरियस है। इसलिए वो 3 सॉवरेन रेल्म के कल्टीवेटर्स को भेजते हैं ताकि लिन डोंग को वहीं खत्म किया जा सके। और फिर स्टार्ट होती है वो लेजेंडरी क्लैश जिसके बारे में तुमने कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा। इस फाइट में स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रेशर पूरे की पूरी रीजन को क्रश कर देता है। स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगती है, लेकिन लिन डोंग पीछे नहीं हटता क्योंकि किसी भी हाल में उसे उसकी बीवी वापस चाहिए। और उन तीनों में से एक, जिसको सब बैटल एम्परर के नाम से जानते हैं, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। वो लिन डोंग की बीवी के बारे में नीच लेवल की बातें बोलता है और उसको खुद के पास रखना चाहता था। और ये सुनते ही लिन डोंग की सटक जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि लिन डोंग कितना बड़ा सनकी है। और बस यहीं से सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली जाती है। लिन डोंग बाकी 2 सॉवरेंस को टेम्परेरी इग्नोर कर देता है और सीधा बैटल एम्परर के पीछे लग जाता है। और फिर जो होता है वो सिर्फ एक फाइट नहीं होती, वो होता है शिकार। लिन डोंग ने बैटल एम्परर को सिर्फ हराया नहीं बल्कि उसे पूरे ग्रेट 1000 कॉन्टिनेंट में भगा भगा कर मारा। माउंटेन्स के पार, सीज के ऊपर, सिटीज के बीच बैटल एम्परर भागता रहा, लिन डोंग पीछे। जब भी बैटल एम्परर रुककर काउंटर करता, लिन डोंग उसे और भी कुत्ते की तरह भगाता था। बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाला सीन था। ये एक ऐसी ह्यूमिलिएशन थी जिसके बारे में सोचने से भी लोगों की हालत बदतर हो जाती है। इसीलिए बाद में जब भी बैटल एम्परर मार्शल एंसेस्टर का नाम सुनता था, उसका दिल हिल जाता था। यहाँ तक कि जब लुओ गॉड क्लैन की सेरेमनी में शाओ यान ने लिन डोंग की बात की थी, बैटल एम्परर की हालत बहुत बुरा हो गया था। और रहे बाकी 2 सॉवरेंस की, उन्होंने जब देखा कि उनका साथी इस तरह से कॉन्टिनेंट भर में दौड़ाया जा रहा है, उन्हें समझ आ गया कि ये उनके बस की बात नहीं। लिन डोंग ने उन्हें भी डिफीट किया, किसी को सप्रेस किया, किसी को रिट्रीट करने पर मजबूर किया और आइस क्लैन का पूरा पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। इसके बाद लिन डोंग ने आइस क्लैन को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर एक बड़ा डिसीजन लिया। आइस क्लैन का नाम चेंज करके रखा मार्शल रेल्म। ये सिर्फ नाम चेंज नहीं था, ये डेक्लेरेशन था इस बात का कि एक लोअर प्लेन का कल्टीवेटर अब ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपनी खुद की सुप्रीम फोर्स एस्टैब्लिश कर चुका है। और यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि मार्शल रेल्म को डिफीट करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिट फ्लेम टेरिटरी के पास मौजूद है। और इसी के साथ मार्शल रेल्म और इन्फिनिट फ्लेम टेरिटरी ग्रेट 1000 कॉन्टिनेंट के अंदर 2 सबसे बड़ी और खतरनाक फोर्सेस बन जाते हैं। इतनी पावरफुल कि कोई भी एंशिएंट गॉड क्लैन उनसे पंगा लेने से पहले कम से कम 100-200 बार सोचेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक से भी टकरा गए तो पूरी की पूरी क्लैन का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लिन डोंग वर्सेस 3 सॉवरेन रेल्म कल्टीवेटर्स की, और कैसे एक इंसल्ट ने बैटल एम्परर को पूरे कॉन्टिनेंट में भगा दिया, और कैसे उस फाइट के बाद मार्शल रेल्म का जन्म हुआ, और कैसे बाद में मार्शल रेल्म और इन्फिनिट फ्लेम टेरिटरी ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे डेंजरस फोर्सेस बन गए। और अगर तुम्हें जानना है कि शाओ यान ने इन्फिनिट फ्लेम टेरिटरी को कैसे बनाया, तो मेरी चैनल में जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।